वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं नीट के लिए जो आपका प्रोग्राम है उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड वीडियो। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। तो हमने कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रखा है कि अगर मान लिया जाए कि दो यहाँ से एक पॉइंट है, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाए कि s है और यहाँ से फर्स्ट हाफ s1 डिस्प्लेसमेंट को अगर v1 स्पीड से कोई ट्रेवल करता है और s2 को v2 से ट्रेवल करता है, सो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लेट कि S1 को ट्रेवल करने में T1 टाइम लगा और S2 को ट्रेवल करने में T2 टाइम लगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से S अपॉन दिस इज इक्वल टू जो टाइम होता है, दिस इज टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो दिस इज S1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे V1 एंड प्लस दिस इज S2 अपॉन कितना हो जाएगा V2। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, मतलब हाफ हाफ डिस्टेंस है। S1 S2 कितना है, SY2 है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट S है तो SY2 है। सो दिस इज V एवरेज एंड V एवरेज इज करो दिस इज S डिवाइडेड बाय SY, दिस इज 2V1 प्लस SY, दिस इज 2V2। S कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज कल टू यहाँ से हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन एलसीएम हो जाएगा, दिस इज 2V1 V2। सो दिस इज कल टू V1 प्लस V2। सो दिस इज कल टू V एवरेज एंड V एवरेज इज कल टू 2V1 V2 अपॉन दिस इज कल टू V1 प्लस V2। अब ये फार्मूला अब हमें लगाना है यहाँ पे। तो बोल रहा है एक 40 किलोमीटर पर आवर है, एक 60 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड। सो क्वेश्चन 1 का आंसर ये फार्मूला हम लगाएंगे। सो दिस इज V एवरेज एंड V एवरेज इज कल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 divided by 40 plus 60. So this is equal to 2 into 40 into 60 and divided by 100. So this is equal to 48 kilometer per hour is the correct answer. Now question number 2. Question number 2 में कहा है कि एक कार moves at a distance of 200 meter. It covered the first half of the distance at a speed of 40 km per hour and the second half at a distance of v. The average speed is 48. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v। फिर से यही फार्मूला लगा। देखो क्या बोला है कि 200 मीटर है और फर्स्ट हाफ, फिर से वही हाफ डिस्टेंस को 40 से, तो एवरेज स्पीड इसमें गिवन है, तो एवरेज स्पीड इसका टू कितना है 48। सो दिस इज 2 इंटू 40 एंड सेकेंड स्पीड कितना लिया है v अपॉन 40 प्लस कितना हो गया v। सो अगर इसको हम देखें तो 48 इंटू 40 प्लस v एंड दिस इज कल टू 2 इंटू 40 इंटू कितना हो जाएगा v। सो दिस इज कल टू 48 इंटू 40 एंड प्लस 48v इज कल टू दिस इज कल टू 80v। सो 48 इंटू 40 इजकल टू दिस इजकल टू, अगर ये इधर ले जाएंगे तो 80v माइनस 48v। सो दिस इजकल टू ये हो जाएगा आपका 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7, तो दिस इज 32v। सो 32v इज इक्वल टू 48 इंटू 48 इंटू 40। सो v इज इक्वल टू 48 इंटू 40 अपॉन 32। सो दिस इज 16 2 ja and 16 3 ja, so 220. So this is equal to 60 kilometer per hour is the correct answer. नेक्स्ट में अगर थर्ड क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, द नेक्स्ट 1/3 इज 20 किलोमीटर एंड द नेक्स्ट 1/3 इज 60 किलोमीटर। 10 20 एंड 60, तो एवरेज स्पीड पूछा है, लगा दीजिए फार्मूला। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो V एवरेज इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो लेट टोटल डिस्प्लेसमेंट S हो गया। तो T1 टाइम जब 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, तो S अपॉन 10 प्लस S/3, क्योंकि 1/3 डिस्टेंस चला है। फिर नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस कितने से चला है 20 से, और नेक्स्ट 1/3 कितने से चला है 60 से। देखो यहाँ पे गिवन है कि 1/3 10, 1/3 फिर 20 और 1/3 60, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 60। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज V एवरेज इजकल टू S अपॉन 30 प्लस S अपॉन 60 प्लस S अपॉन 180। S कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा।
So this is equal to V average is equal to 1 upon, this is equal to LCM is 180. So this is 6 plus this is equal to 3 and plus this is 1. So this is V average, and V average is equal to, this is 180 upon 10. So this is equal to 18 kilometer per hour is the correct answer. Now next is question number 4. अगर क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें तो कह रहा है कि कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड VU and return to Y with a uniform speed VD. The average speed of this round trip is, the average speed का ये round trip कितना हो जाएगा? तो देखिए फिर से वही, सो दिस इज कल टू आपका जो V एवरेज हो जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2s, S जाने का S आने का, तो जाने में टाइम कितना लगा तो S अपॉन VU एंड आने में टाइम कितना लगा S अपॉन VD. सो एस एस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू V एवरेज एंड V एवरेज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू VU एंड VD, और यहाँ हो जाएगा दिस इज VU प्लस VD, एलसीएम लिया इसको सॉल्व किया. सो दिस इज इक्वल टू V एवरेज इज इक्वल टू 2 VU VD एंड डिवाइडेड बाय VU प्लस कितना है VD. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, सो दिस इज डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ distance with the speed of v2. Its average speed during the complete journey is. So फिर से यही फार्मूला लगेगा v एवरेज का. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस इज v एवरेज एंड v एवरेज इज इक्वल टू फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर s है तो sy2 को v1 से, सो दिस इज इक्वल टू sy2 को v1 से, तो टाइम हो गया sy2 डिवाइडेड बाई v1 और sy2 को किससे v2 से, तो sy2 अपॉन कितना हो गया v2. So this is V average and V average is equal to S upon this is 2V1 plus S upon this is 2V2. S यहाँ से निकाला कॉमन कैंसिल आउट हो गया. So this is V average and V average is equal to this is equal to 2V1 V2. So this is equal to यहाँ पे हो जाएगा V1 plus V2. So this is equal to ये ऊपर चला जाएगा. So this is V average is equal to 2V1 V2 divided by V1 plus V2. This is the correct answer. तो इसमें देखेंगे तो एवरेज स्पीड वाले में सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे. तो ये क्वेश्चन आपको उसे प्रीवियस ईयर से करना है सारे क्वेश्चन.